पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में कमाल नाम का एक धोबी रहता था। कमाल अपनी मेहनत, ईमानदारी और खामोश मिजाजी के लिए मशहूर था। वो सुबह सवेरे गुधे पर कपड़ों की गुठरियां लादता, दरिया के किनारे जाता और शाम तक कपड़े धोकर, निचोड़कर और खिशक करके वापस लाता। गांव वाले उस पर अंधा एतमाद करते थे क्योंकि उसने कभी किसी की अमानत में खयानत नहीं की थी। लेकिन कमाल की जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। वो दिन रात मेहनत करता, मगर गुर्बत उसके घर का हिस्सा थी। इसकी बीवी जीनत और एक छोटा सा बेटा रेहान भूख और गुर्बत के साथ जिंदगी गुजार रहे थे। अक्सर ऐसा होता कि खाने के लिए आटा खत्म हो जाता और कमाल को उधार लेना पड़ता। गांव वाले उसकी ईमानदारी पर भरोसा करके उधार दे भी देते, मगर दिल के अंदर वो शर्मिंदगी महसूस करता। एक दिन गांव के बड़े जमींदार नवाब हैदर ने कमाल को बुलाया। नवाब के पास बेशुमार जमीनें और नौकर थे, मगर गुरूर उसके चेहरे से टपकता था। वो अक्सर गांव के गरीबों को हकीर समझता। नवाब ने कमाल को घूरते हुए कहा, सुनो धोबी, कल शहर के राजा के यहाँ बड़ी दावत है। मेरे सब खास कपड़े तुम धोकर कल सुबह तक तैयार करके देना। अगर एक भी कपड़ा मेला हुआ या वक्त पर न पहुंचा तो अंजाम बड़ा होगा। कमाल ने अदब से सिर झुकाकर कहा, जी मालिक, आप बेफिक्र रहें, मैं अपनी जान लगा दूंगा। इस दिन कमाल ने नवाब के दर्जनों कीमती लिबास गुधे पर लादे और दरिया की तरफ रवाना हुआ। वो जानता था कि ये इम्तिहान है। गांव वाले भी ये तमाशा देख रहे थे कि एक गरीब धोबी नवाब की गुरूर भरी खिदमत कैसे करता है। शाम तक कमाल ने कपड़े धोकर साफ किए और दरख्तों पर सुखाने के लिए डाल दिए। लेकिन ऐन उसी वक्त अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। बिजली कड़कने लगी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। कपड़े भीगकर कीचड़ में गिरने लगे। कमाल दौड़ता, कपड़े समेटता और बारिश से बचाने की कोशिश करता, मगर सब जाया हो रहा था। कमाल के दिल पर जैसे पहाड़ टूट गया। वो जानता था अगर कपड़े खराब हो गए तो नवाब उसे न सिर्फ जलील करेगा बल्कि शायद जान से भी मार दे। फर्श थमी तो कमाल ने सारा सामान समेटा। कुछ कपड़े बच गए थे, मगर कई कीमती जोड़े कीचड़ से भर चुके थे। वो बेबसी से दरिया किनारे बैठकर रोने लगा। अचानक पीछे से एक आवाज आई, धोबी, गम न कर, मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। कमाल ने पलट कर देखा तो एक अजनबी शख्स खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और चेहरे पर प्रासरार मुस्कुराहट। तुम कौन हो? कमाल ने डरते डरते पूछा। मैं वो हूँ जो जरूरतमंदों की मुश्किल आसान करता है, लेकिन बदले में कीमत लेता है, अजनबी ने नरम लहजे में कहा। कमाल ने बेबसी से कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, बस कपड़े और ये बूढ़ा गधा। अजनबी हंस पड़ा, मुझे तेरा माल नहीं चाहिए, मैं बस तुझसे एक वादा चाहता हूँ। एक वादा जो अभी कबूल करेगा तो सब कपड़े कल सुबह तक नए जैसे हो जाएंगे, लेकिन अगर वादा तोड़ा तो तुझ पर कयामत टूटेगी। कमाल सोच में पड़ गया। उसके सामने अपनी बीवी और बच्चे का भौंका चेहरा घूम गया। नवाब का खौफ भी था। आखिरकार उसने कहा, मैं वादा करता हूं जो कहोगे मानोगा। अजनबी ने अपनी जेब से छोटी सी बोतल निकाली। बोतल में नीला सा माया था। आन कपड़ों पर ये छुड़क देना, सुबह तक सब नए जैसे हो जाएंगे। लेकिन याद रख, जब मैं तुझसे अपनी कीमत मांगूंगा तो इनकार न करना। कमाल ने बोतल ली और कपड़ों पर छुड़क दिया। अजीब बात यह कि कीचड़ से भरे कपड़े फौरन चमकने लगे। वो हैरान रह गया। दिल ही दिल में सोचा कि शायद ये कोई जादूगर है। अगली सुबह जब नवाब के मुलाजिम कपड़े लेने आए तो वो सब देखकर हैरान रह गए। कपड़े ऐसे चमक रहे थे जैसे अभी बाजार से खरीदे गए हों। नवाब भी उन्हें देखकर हैरान रह गया। हाँ, लगता है धोबी ने कमाल कर दिखाया, नवाब ने गुरूर से कहा, लेकिन दिल ही दिल में हैरानी छिपा ली। गांव वाले भी कमाल की तारीफ करने लगे, लेकिन कमाल के दिल में एक बोझ था। वो जानता था कि उसने किसी अजनबी से कोई वादा किया है जिसकी कीमत अभी बाकी है। नवाब के कपड़े वक्त पर साफ सुथरे पहुंच गए थे। गांव में हर तरफ धोबी कमाल के चर्चे थे। लोग कहते, कमाल सिर्फ धोबी नहीं, जादूगर है। उसके हाथ में कोई कमाल है, तभी तो इतने गंदे कपड़े पलक झपकते ही नए जैसे हो गए। कमाल सुनकर मुस्कुरा देता, मगर उसके दिल पर खौफ की धुंध छाई रहती। इस पर असरार अजनबी के अल्फाज उसके कानों में गूंजते, याद रख, जब मैं तुझसे अपनी कीमत मांगूंगा तो इनकार न करना। कुछ दिन तक सब खैरियत रही। कमाल ने अपना मामूली सा काम जारी रखा, मगर हर शाम उसे लगता कोई साया उसका पीछा कर रहा है। कभी दरिया के किनारे अजीब सी हंसी सुनाई देती, कभी घर की दीवार के पास कोई सरगोशी। जीनत अक्सर कहती, कमाल,
आजकल तुम बहुत बदले बदले लगते हो, क्या बात है? कमाल टाल देता, मगर अंदर का खौफ उसे खाए जा रहा था। एक रात जब गांव सो रहा था, कमाल के दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। वो घबरा कर उठा। दरवाजा खोला तो वही अजनबी सामने खड़ा था। आंखों में अजीब सरखी और होंठों पर डरावनी मुस्कुराहट। धोबी, तेरा वादा याद है? अब वक्त आ गया है कीमत चुकाने का। कमाल कांपते हुए बोला। हाँ याद है, लेकिन तुम चाहते क्या हो? अजनबी ने आहिस्ता कहा। मैं तेरे बेटे रेहान को चाहता हूँ। कमाल पर बजली गर गई। क्या? ये नामकन है, वो मेरा जगर का टुकड़ा है, मैं उसे नहीं दे सकता। अजनबी की मुस्कुराहट खौफनाक हो गई। मैंने तुझे वार्निंग दी थी, अगर वादा तोड़ा तो क्यामत टूटेगी। ये कहकर वो धुएं में गायब हो गया। कमाल जमीन पर गिर गया, आंखों से आंसू बहने लगे। जीनत जागी तो कमाल ने सारी हकीकत बता दी। जीनत के चेहरे पर खौफ और नफरत उतर आई। कमाल, तुमने कैसा सौदा किया? अपनी औलाद के बदले कपड़ों की सफाई। कमाल ने हाथ जोड़कर कहा। जीनत, मैं मजबूर था, अगर ऐसा न करता तो नवाब मुझे मार डालता। अगली ही रात गांव पर अजीब सा सुनाटा छा गया। आसमान पर चांद ग्रहण था। अचानक कमाल के घर के अंदर तेज हुआ चली और अजनबी नमूदार हो गया। उसके हाथ में एक सियाह असा था। वक्त खत्म हो गया धोबी, अपना बेटा दे दे। रेहान माँ के पीछे छिप गया। जीनत ने चीख कर कहा, नहीं, मेरा बेटा मेरी जान है। तुझे अगर जान चाहिए तो हमारी ले ले, मगर बच्चा नहीं मिलेगा। अजनबी ने कहकहा लगाया। तुम दोनों की जानें मेरे किसी काम की नहीं, मुझे वो मासूम रूह चाहिए जो मेरी ताकत बढ़ा दे। कमाल बेबसी से जमीन पर गिर गया। उसने हाथ उठाकर आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, मैंने बेवकूफ़ी की, मैंने लालच और खौफ में आकर वादा किया, मुझे माफ़ कर दे। मौजिज़ा। इतना कहना था कि कमरे के कोने में एक नौरानी रोशनी जाहिर हुई। एक बूढ़ा बुजुर्ग हाथ में तस्बीह लिए नमूदार हुआ। उसकी आंखों में नूर था और चेहरे पर सुकून। अजनबी पीछे हट गया और चीख कर बोला, ये मेरा शिकार है, ये धोबी मुझसे वादा कर चुका है। बुजुर्ग ने बुलंद आवाज में कहा, फायदे से बढ़कर अल्लाह की रहमत है, जो तौबा करे अल्लाह उसे बचाता है, तो ताकतूर नहीं, धोबी की कमजोरी का फायदा उठाने वाला है। फिर बुजुर्ग ने एकदम सूरज अल फलक और सूरज अल नास पढ़े। अजनबी चीखने लगा। इसका जिस्म आग की लपटों में जलने लगा और वो धुएं में गायब हो गया। कमाल और उसका खानदान सजदे में गिर गए, आंखों से आंसू बह रहे थे। ज़ैनत ने रेहान को गले लगा लिया। इस रात के बाद कमाल की जिंदगी बदल गई। वो पहले से ज्यादा इबादत गुजार और अल्लाह पर भरोसा करने वाला बन गया। गांव वालों ने उसकी हालत देखी तो पूछा कि क्या हुआ था, मगर कमाल ने कुछ न बताया। बस इतना कहा, इंसान की असल ताकत उसके बाजों या चालाकी में नहीं, बल्कि अल्लाह पर भरोसा करने में है। नवाब हैदर को भी इस वाक़ये की खबर मिली। हैरत की बात यह है कि वो भी कुछ नरम दिल हो गया और कमाल को अपनी ज़मीन पर काम करने के लिए मदद देने लगा। कमाल की गुर्बत आहिस्ता आहिस्ता दूर हो गई, मगर उसके दिल में एक ही सबक हमेशा के लिए नक्श हो गया। इंसान का सबसे बड़ा सहारा दौलत, ताकत या दुनियावी चालाकी नहीं, बल्कि ईमान और सच्चाई है। जो अल्लाह पर भरोसा करे उसे कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।